बेसिकली आप सबको आज अभी इतनी शाम को इसलिए बुलाया क्योंकि 27 तारीख को एक काफ़ी गंभीर घटना गांव गिड़ा में हुई थी, जिसमें एक आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम उनके साथ गंभीर मारपीट की गई थी और उस मारपीट के बाद उनको छोड़ दिया गया था। उस पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जो कार्रवाई हुई है, उस संबंध में आप लोगों से चर्चा करने के लिए बुलाया था। सर्वप्रथम तो उनके साथ जो घटना घटित हुई है बेहद निंदनीय है और बहुत गंभीर है। बाड़मेर पुलिस उनके साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। जब ये घटना कारित हुई तो सबसे पहले हमारा मुख्य कर्तव्य था कि उनकी सुरक्षा और उनका इलाज हो सके। इसके लिए वो जब हायर सेंटर एमडीएम अस्पताल जोधपुर रेफ़र हुए तो वहाँ पे एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर कल उनसे मिल के आए और आज आईजी साहब जोधपुर रेंज भी उनसे मिल के आए। डॉक्टर से बात करी, फ़िलहाल उनको आउट ऑफ डेंजर बताया है, ख़तरे से बाहर। उनका कल ऑपरेशन होगा और इस संबंध में उन्होंने डॉक्टर से उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज के लिए भी रिक्वेस्ट करी है। तो हम सर्वप्रथम यही चाहते हैं कि उनका इलाज बहुत अच्छी तरह हो सके और वो सुरक्षित रहें। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए 5-6 टीमें तुरंत गठित की थी। इसमें एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर, सीओ बैतू, एसएचओ नगाना, एसएचओ पचपदरा और डीएसटी प्रभारी के नेतृत्व में टेक्निकल टीम भी। उन्होंने तकनीक के आधार पे और आसूचना के आधार पे हमें आज एक सुराग मिला था। उस सुराग पे सीओ बैतू ने जाके 4 लोगों को दस्तयाब किया। उनसे गहन पूछताछ जारी है। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। वो लोग हैं भूपेंद्र सिंह पुत्र बांकाराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी जगराम की ढाणी परेऊ। खरताराम पुत्र उमेदाराम, उम्र 28 वर्ष, निवासी कुंपालिया। आदेश पुत्र लुभाराम, उम्र उनकी 25 वर्ष, निवासी पिराणु सईयों की ढाणी। रमेश कुमार पुत्र वैनाराम, 20 वर्ष, निवासी जगराम की ढाणी परेऊ। घटना में जो स्कॉर्पियो प्रयुक्त हुई थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। शेष अनुसंधान गहन और सूक्ष्म रूप से जारी है। इसमें खरताराम उमेदाराम ये आपराधिक प्रकृति के भी हैं और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके विरुद्ध 7 मुकदमे पंजीबद्ध 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं। शेष के बारे में मालूम कर रहे हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, उसमें इन्वेस्टिगेट करके और देखेंगे। ये अमराराम ने इन लोगों के कार्यकलापों की कुछ शिकायतें की थी, उस पर जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसको लेके ये लोग रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिश को रखते हुए इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया है और इस विभत्स घटना को कारित किया। ये अभी इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा कि जिसमें जो आपराधिक षड्यंत्र था उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। अभी फर्स्ट जो जन है जिन्होंने घटना कारित करी है वो हमारे हाथ में आए हैं। इनको परियों के पास एक जगह से किया है, सीओ बैतू इनको लेके आए थे। इनकी सूचना मिली थी और टेक्निकल उससे हमें पता भी चला था। हाँ, इसमें यदि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार से सम्मिलित पाया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जो उस बीट के जो कांस्टेबल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और तफ्तीश गिड़ा से हटाकर अभी एसएचओ पचपदरा कर रहे हैं। नहीं, गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, पर सीधे उन पे आरोप भी लगे थे। इस वजह से अन्य टीमों को भी एक्टिवेट किया गया था और चूंकि उन पे आरोप है इस वजह से तफ्तीश एसएचओ पचपदरा को दी है। ये इन्वेस्टिगेशन से और जितनी भी चीज़ें अभी सामने आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र तो दिख ही रहा है। जब आप एकत्र होके प्लान बना के और फिर इतनी गंभीर घटना को कारित कर रहे हो तो षड्यंत्र तो है ही, तो आपराधिक षड्यंत्र की धारा वगैरह तो ऐड होगी। सम्मिलित कौन कौन था वो अनुसंधान से जैसे ही स्पष्ट होगा तो सामने आ जाएगा। अभी दस्तयाब हुए हैं, उनसे जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। गहन अनुसंधान अभी करेंगे, एक एक चीज़ एक एक बिंदु का खुलासा करेंगे। उन्होंने एफआईआर में भी नामजद किए हैं कुछ लोग, नामजद इन द सेंस एफआईआर में जिन पे उन्होंने संदेह जताया है उनसे भी पूछताछ होगी।
देखिए, आपराधिक षड्यंत्र में एक चीज़ ये होती है कि अगर पीछे कोई जना कुछ कर रहा होता है तो सबसे पहले जिसने किया होता है कोई घटना, उसको पकड़ के फिर वहाँ तक पहुँचना आवश्यक होता है। आप पहले सीधे किसी पे भी आरोप लगाओ, सीधे उसको उठा लाओ, तो एक तो जिसने घटना कारित की होती है वो मिलता ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरे, उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जिन्होंने घटना कारित करी है वो हाथ आए हैं। अब इसके पीछे जो भी कहानी रही होगी, किसी का इन्वॉल्वमेंट है, किस किस ने क्या क्या षड्यंत्र रचा है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट होकर, क्लियर होकर अग्रिम कार्रवाई होगी।